अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सर, कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्कैंडल, बाबर आजम फखर जमान प्लेड ऑन फिट। मेजर रेट मेजर गौरव की वीडियो है जी। रीजनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी को भी सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। वेल शक्लान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। Good morning, sir. Cheers, brother. Cheers. Cheers. Music. Cheers. संगीत। सर मैं कुछ खबरें लाया हूँ आपके लिए। हाँ। ये बहुत शॉकिंग स्टेटमेंट है। यूएस से आया है। तुलसी गबार्ड ने ये स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान भी एक पाकिस्तान को वो एज ए न्यूक्लियर थ्रेट कंसीडर कर रहे हैं यूएस के लिए। पाकिस्तान थ्रेट है यूएस के लिए। इसमें आपको कितनी सच्चाई लगती है, मतलब कितना ये वैलिड लगता है कि हाँ ये पॉसिबल है? देखो, मुझे पता नहीं है। पाकिस्तानी इससे बड़े खुश हो गए हैं। हम किसी के लिए तो थ्रेट है, मतलब उनका नेगेटिव लोग हैं ना वो बड़े। सर किसी ने ये नहीं बोला कि तुमने कोई वैक्सीन बना दी है, सॉफ्टवेयर बना दिया कुछ। हम भी तो किसी के लिए, देखो अमेरिका ने हमारा बाजुए जोर सर का एहतराम किया, बस ये सब अपना ये सब बोल के खुश हो जाते हैं सब लोग। अमेरिका की नीतियां अलग हैं। आज की तारीख में जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में तुलसी गैबार्ड बोल रही हैं, वो न्यूक्लियर वेपन आए कैसे? ऑफ कोर्स चाइना ने मदद करी, इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना ने मदद करी पाकिस्तान की। पाकिस्तानियों की खुद की औकात नहीं है। अगर कोई ये बोले कि भाई आप न्यूक्लियर मिसाइल बना सकते हैं, आप न्यूक्लियर का पूरा टेक्नोलॉजी अगर आपके पास है, ठीक है, तो आप एसी क्यों नहीं बना सकते? आप माइक्रोवेव ओवन क्यों नहीं बना सकते? आप एक ढंग की मोटरसाइकिल क्यों नहीं बना सकते? आप तो भाई, तो इनके पास कुछ नहीं है, ये चोरी का माल है, सब झूठ बोलते हैं। पहली चीज ये नहीं, आप इतने टेक्नोलॉजी, हम जैसे कहते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है, ठीक है। वी आर अमंगस्ट द, आई थिंक द सेकंड और द फर्स्ट लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एप्पल आईफोन्स इन द वर्ल्ड। सर ठीक, कुछ होगा ना आपका, आप बोलोगे जी इंडिया टेक्नोलॉजी में आ गया, तो ये हमारा प्रूफ है। पाकिस्तानी इस बात को, ये ढंग की क्रिकेट बॉल नहीं बना पाते इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, लेकिन और ये जानते हैं कि ढंग की बॉल नहीं बना सकते, ढंग की मतलब बनती है पाकिस्तान में, लेकिन वो घटिया क्वालिटी की। सर ठीक है, उस चीज से ठीक है, लेकिन दैट दे एब्सोल्युटली बिलीव कि हाँ हमारे साइंटिस्ट इतने अच्छे थे कि न्यूक्लियर बनाया, कि न्यूक्लियर हमारे साइंटिस्ट ने बना दिया। वो क्रिकेट की बॉल ढंग से, एक बास्केटबॉल, सर ठीक है। और जो फीफा वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान में बॉलें बनती हैं, जिसका बड़ा पाकिस्तानी गाना गाते हैं, वो भी पाकिस्तानी ब्रांड नहीं है, वो भी आउटसोर्सिंग है। वो आउटसोर्स करवाते हैं। इनको क्या लगता है पाकिस्तानी क्या होगा? वो उस बॉल का क्या नाम होगा? जज्बा बॉल। बट ये बहुत चला था न्यूज़ में कि फीफा की जो फुटबॉल यूज़ हो रही है वो सियालकोट में बन रही है। देखो सुनो, सियालकोट में सिर्फ बच्चे पैदा हो रहे हैं सर, और कुछ नहीं हो रहा पूरे पाकिस्तान में। क्या वो बॉल बनती हैं? यस। क्या वो बॉल बनती हैं? यस। क्या वो पाकिस्तानी ब्रांड है? नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, छोटे मोटे इनके काम है, कोई बड़ा काम नहीं करते। कमिंग बैक टू योर न्यूक्लियर वाला पॉइंट, ठीक है, तुलसी गैबार्ड का। अमेरिका ने क्यों अटैक करा है ईरान के ऊपर? क्योंकि अमेरिका को लगता है कि न्यूक्लियर ये लोग बना देंगे तो हमारे लिए खतरा है। ये कह रहे हैं पाकिस्तान के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर और ऑलरेडी खतरा है, तो मारो बम उसके अंदर, लाहौर के अंदर डाल दो 100-150। इनकी कथनी और करनी में फर्क है, जिसको अरबी में कहते हैं ना कॉल ऑफ फेल में फर्क है। यूएस की देखो, बेसिकली क्या है कि ट्रंप अब धीरे 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 इरिटेट हो रहा है पाकिस्तान से। पहले इन्होंने लालच दिया ट्रंप को, तो ट्रंप को छोटी लालच में आ गया वो। पाकिस्तान छोटी लालच दे सकता, बड़ी लालच तो दे नहीं सकता, राइट? तो बड़ी अनाउंसमेंट ये कर देंगे तो वो कर देंगे तो वो, और वो भी क्यों पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस मिला? क्योंकि इंडिया के ऊपर प्रेशर डालना चाह रहा था वो। इंडिया प्रेशर लिया नहीं इंडिया ने, ठीक है। तो यार अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान ऐसे न्यूक्लियर वेपन बना रहा है जो कि पहुंच सकते हैं, वो क्यों ऐसा कर रहा है? पाकिस्तान का कौन दुश्मन है? भारत। पाकिस्तान को क्यों चाहिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स? कभी इन्होंने ये सोचा है पाकिस्तान को क्यों चाहिए? क्या भारत की ज्योग्राफी शिफ्ट हो रहा है? भारत इज गोइंग नियर नॉर्थ पोल?
और पाकिस्तान इज गोइंग नियर नॉर्थ पोल। फिर पाकिस्तान को ऐसे वेपन क्यों चाहिए जो 7, 8, 9, 10,000 किलोमीटर दूर मार लें? वाई? फॉर हुम? एंड हु इज गिविंग देम दैट टेक्नोलॉजी? जो देश ढंग से साइकिल का टायर का पंचर रिपेयर नहीं कर सकता, वो कह रहा है कि हम आईसीबीएम बने। ये टेक्नोलॉजी कहां से आ रही है? क्यों आ रही है? क्यों आ रही है? आपने कोई सुना है ग्रेट पाकिस्तानी साइंटिस्ट? वो ठीक है, जिसको नोबेल प्राइज मिला था, जो अहमदिया था, उसको निकाल दो। आपने सुना है? यहां के साइंटिस्ट, पाकिस्तान के, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, यहां के साइंटिस्ट तो जिन से बिजली निकाल रहे हैं सर। ये उनकी औकात है, ये उनका रेपुटेशन है। आप बताइए कोई बड़ा डॉक्टर हो जो पाकिस्तानी हो, जो वर्ल्ड फेमस हो, या पाकिस्तानियों ने कुछ ऐसा उनका, एक्सेप्ट फॉर बेबीज, देयर प्रोडक्शन इज 0। उनका एक ही काम है, उम्मत में इजाफा करना। दैट इज ऑल दैट पाकिस्तानीज आर इंटरेस्टेड इन। उनको और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है यार। बट अगर यूएस को ये थ्रेट फील हुआ है कि पाकिस्तान उनके लिए आने वाले फ्यूचर में खतरा बन सकता है, और यूएस ही सबसे ज्यादा एड देता है पाकिस्तान को, या दिलवाता है, या दिलवाता है, तो ऐसा मतलब हम अपने दुश्मन को, या जो हमें पता है कि मेरे लिए थ्रेट हो सकता है, मैं उसको क्यों ताकतवर बनाऊंगा? देखो, यू आर थिंकिंग लाइक अ नॉर्मल पर्सन, ठीक है? ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टांसेस हैं, ये अमेरिका के डे 1 से रहे हैं। वही अमेरिका पाकिस्तान को गाली भी देता है कि दोगले हैं, गद्दार हैं, ये हैं, वो हैं। वही फिर इसको चेकबुक लेके, ये चेक काट ले, जो $2 बिलियन दो, जरा ये काम करवा दो। आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो पैसे लेके आपके गंदे काम करे। सर, देखो, जो सेठ है, आपने कितनी हिंदी मूवी देखी होंगी, जो पॉलिटिशियन है, नेता है, या सेठ है, या बहुत बड़ा माफिया डॉन है, आपने कभी देखा है पिक्चर में खुद पिस्तौल चलाता है? उसके गुंडे होते हैं छोटे, सांबा सूंबा टाइप के ना, कालिया टाइप के ना, नहीं होते? ऐसे तो होता है। हाँ, ऐसे ही जा जरा उसको ठोक दे, डागा तेजा। तो ये पाकिस्तान जो है, ये चाइना का डागा तेजा है। ये बेसिकली नेट ये बात। पाकिस्तान जो चाइना का, कभी कभी अमेरिका का, मतलब जो इसको पैसे, अच्छा उसमें डागा तेजा में भी ये ऑनेस्ट नहीं है, ये तो उसमें भी 2 नंबरी के काम है कि जिसने पैसे दे दिए। तो ये दिस इज समथिंग दैट अमेरिका हैज टू फिगर आउट। तुलसी गबार्ड ने बोल दिया, ठीक है? तुलसी गबार्ड, पाकिस्तान क्यों सरवाइव करेगा? मैं आपको बता रहा हूं। आप पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दो, ठीक है? जैसे कि छिपकली की पूंछ आपने देखी है, आपने छिपकली की पूंछ कटी देखी है? वो पूंछ हिलती रहती है अलग होने के बाद भी। ये पाकिस्तान की यही स्टोरी है। पाकिस्तान ने अपने आप को जो मोनेटाइज करके रखा हुआ है, ठीक है? आपने कभी भी देखा होगा, कोई चीज, कोई कपड़ा है पहनने वाला, फट जाता है बिल्कुल, मतलब कि फट गया, वो चीरा लग गया, पहनने लायक नहीं है। आप पोछा फिर भी बनता ना उसका, बन गया पोछा बन गया ना। तो वो फटा हुआ कपड़ा पाकिस्तान है, उसको पता है कि मेरी यूटिलिटी है, चाहे मुझसे जमीन साफ आप करवा रहे हो, जो करवा रहे हो, मतलब उसकी यूटिलिटी भाई, पोछा यूजफुल तो होता ही है। सो इट इज लाइक दैट। ये कॉन्स्टेंटली अपने आप को री इन्वेंट करके, कब हम ऐसे बिक सकते हैं तो आप कोई ऐसे बोली लगा दे, यही कर रहे हैं काम। अब देखो, पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर में देख रहा था आज यूट्यूब पे, पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर ये छाती पीट रहे हैं कि ईरान ने भारत का जो तेल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्यों जाने दिया, जबकि भारत ने तो कंडेम भी नहीं करा, भारत ने तो कुछ नहीं करा। फिर क्यों? इन गधे के बच्चों को एक छोटी सी बात समझ में नहीं आई। ईरान को इतनी बुद्धि है, ईरान समझता है जियोपॉलिटिक्स। मैं डिसएग्री करता हूं ईरानियन रजीम से, मुझे ईरानियन रजीम नहीं पसंद। आई डोंट लाइक दी मुल्ला रजीम इन ईरान, आई डिस्पाइज देम। लेकिन दे आर नॉट स्टूपिड पीपल, दे आर इंटेलिजेंट पीपल यार, दे आर इंटेलिजेंट पीपल एंड दे कैन फिगर आउट। ये 2 कौड़ी के भिखारी, अच्छा ये कह रहे हैं कि हमारा तेल नहीं आने दिया वहां से, या आने दिया, वॉट एवर द केस। सबसे पहले इनसे ये पूछो कि अबे बेवकूफ के बच्चों, तुमने पैसे दिए थे उस तेल के? सर, हाँ, उससे हॉर्मुज की स्ट्रेट में जो लड़ाई हो रही है, उससे पैसे का कोई लेना देना नहीं। इट्स जस्ट अ कंटेनर ऑफ पैसे दैट इज बिटवीन, लेट अस से, एक्स कंट्री एंड वाई कंट्री। इनसे ये पूछो, ये कह रहे हैं हम ईरान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं इतने झूठ, इतने मक्कारी, लाहौरी, इतने बुरे लोग, मैं बता रहा हूं, आई हैव नेवर सीन सच पीपल। ठीक है? ईरान पाकिस्तान की एक गैस पाइपलाइन थी जो कंप्लीट करवानी थी इनको अपने एंड से, हाँ, जो इन्होंने नहीं कराई।
ये क्योंकि अमेरिका के तलवे चाटने में रह गए इनके जर्नैल। इनको लगा अमेरिका को बुरा लगेगा, इनको लगा अमेरिका को बुरा लगेगा, इन्होंने करा ही नहीं वो। आज की तारीख में सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है इजराइल के अलावा, कि ईरान की सरकार का तख्ता पलट हो जाए? पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर का फाइन देना पड़ेगा। 18 बिलियन डॉलर्स का फाइन है पाकिस्तान के ऊपर। ईरान ने बोला सू कर देंगे, वो लड़ाई शड़ाई में फंस गए वो बेचारे। तो दे आर गॉन फॉर अ टॉस नाउ एंड दे आर फॉलिंग लाइक ब्लडी 9 पिन्स ऑल ओवर। डेली इजराइल ठोक रहा है किसी ना किसी को। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट हु गेन्स? पाकिस्तान गेन्स। पाकिस्तान अगर इतना इस्लामिक उम्मा का इतना बड़ा टाइगर है, तो ईरान जब कह रहा था कि हम तुम्हें तेल देंगे, ठीक है ना, हम तुम्हें गैस देंगे, तुम ईरान से डील साइन अप करते, तुम अपना बनवाते। इतनी भीख मांगते हो, अब इतने अरब डॉलर 1-2 अरब डॉलर भीख मांग के तुम पाइपलाइन में लगा देते ना, वो लंदन ले जाने हैं, ठीक है। तो आज की तारीख में जो पाकिस्तानी टीवी एंकर हैं जो छातियां पीट रहे हैं कि भारत का ये भारत, इनको पता ही नहीं है कि जियोपॉलिटिक्स कैसे चलती है। बट ऐसा कोई देश नहीं ना, मतलब जिसको पाकिस्तान ने ठगा ना हो या जिसके साथ गलत ना किया हो। इनके नेचर में ऐसा, इनका कैरेक्टर ऐसा है। पाकिस्तानी स्टेट की बात कर रहा हूं, जो पाकिस्तानी अशराफिया है, पाकिस्तानी स्टेट है। आप देश की बात छोड़ दीजिए ना, इन्होंने पाकिस्तानियों को भी ठगा है। इन्होंने पाकिस्तानियों के हड्डियों में से गुदा निकाल दिया। तो दे आर लाइक दैट ओनली। इनका नेचर ही है वल्चर। मैंने आपको बोला ना कल परसों, क्या बोल रहा था मैं, दे आर बेसिकली बाय कैरेक्टर दे आर वल्चर्स। मरे को खाने वाले, मरे को खाने, इनका काम ही यही है। ये शिकार नहीं करते खुद पाकिस्तानी कभी। सर अभी तक हम कंफ्यूज थे ना कि सऊदी जो पाकिस्तान के बीच में डिफेंस पैक्ट हुआ था उसका असली काम क्या है, उसमें होगा क्या। तो एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट है मुबश्शिर लुकमान, हाँ, इन्होंने एक बयान दिया है कि जो सऊदी है वो पाकिस्तान के क्रिकेट को फंड करेगा। जब वो फंड करेगा उसके बाद इंडिया को बाहर निकालेगा, अफगानिस्तान को बाहर निकालेगा। पीएसएल सबसे बड़ी लीग बन जाएगी, गोरे कतारों में खड़े होंगे पीएसएल में एंट्री के लिए। ये सब होगा बिटवीन, अच्छा मेरे मुंह में कॉफी नहीं है वरना निकल जाती। ये तो बहुत पहले का बयान है। बट ये सब होगा डिफेंस पैक्ट के बीच में। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं करी कि दूसरे की सहायता करेंगे या एक पे हमला। मैंने आई विश पाकिस्तानी इज ऑल द बेस्ट सर, बट इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है छोटी सी सर। मैं तो चाहता हूं कि पीएसएल है, आईपीएल को पीछे छोड़ दे और अफगानिस्तान को निकाल दे और पाकिस्तान जो सुपर लीग है वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन जाए। सिर्फ क्रिकेट में नहीं, पूरे स्पोर्ट्स में। एनबीए को पीछे छोड़ दे, सबको पीछे छोड़ दे। इस प्लान में सिर्फ एक त्रुटि, जिसको हिंदी में कहते हैं ना सर, एक फ्लॉ है। सऊदी अरब पैसा देगा, समझ गए? पैसा कोई और देगा, पैसा कोई और देगा सर। कतार भी गोरा लगाएगा, फंडिंग कहीं और से आएगी। सऊदी अरब पैसा देगा क्रिकेट में। देखो ऐसा होता है, मैं किसी एक स्पेसिफिक, आपने नाम लिया मिस्टर मुबश्शिर लुकमान का, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, मैं उनके लिए, मैं जनरली पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, और मैं इनको गलत भी नहीं कहता कि गलत है, नहीं, आई विल नॉट से दैट। जब एक कौम डिप्रेशन में जाती है, जब एक कौम जो है वो डिप्रेशन में चली जाती है, और जब एक कौम एक हारी हुई कौम है, तो झूठ बोल के अपना मोराल अप रखती है, बिकॉज और उसके पास कुछ, सच बोलेंगे तो पूरी कौम डिप्रेशन की मरीज हो जाएगी। ठीक है, वैसे भी हार्डकोर साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, ठीक है, खाला की बेटी और पप्पू की, ये सब कर कुरा के इनका तो दिमाग वैसे ही चल गया है। जीन पूल रिस्ट्रिक्ट हो गया ना यार, मेडिकली दे आर नॉट ओके। पाकिस्तानी साइकोलॉजिकली वेरी हाई परसेंटेज, इट्स इन डबल डिजिट, आई डोंट नो, पता नहीं आधे पागल हैं कितने क्या है, बट मोस्ट ऑफ देम हैव गॉट वेरी सिवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। एक स्टडी आई थी, मैं देख रहा था, अगर मुझे मिलेगी तो मैं किसी और एपिसोड में डिस्कस करूंगा, वेयर किड्स हु अंडरगो ट्रॉमा, जो बच्चे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा शदीद ट्रॉमा होता है, वो बच्चे जब अकेले बैठते हैं कमरे में तो वो इमेजिन करते हैं कि अच्छा, मुझे स्कूल में जिसने मारा था मैं सुपरमैन बन गया हूं और मैं उसकी पिटाई कर रहा हूं, या मुझे जिसने ताना दिया था मैं अरबपति बन गया हूं, मैं ऐसे पैसे फेंक रहा हूं, मैंने स्कूल खरीद लिया। ये कोपिंग विद ट्रॉमा का एक होता है, ये नेचुरल है। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, हम सब लोग इंसान ही तो हैं, किसी को भी हो सकता है। एंड दिस इज नॉट टू belittle anybody's साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, नो, वी आर नॉट हियर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन। और मैं किसी पाकिस्तानी को इसमें गलत नहीं कह रहा। सच्चाई अगर आप देखेंगे, अगर आप सच बोलना शुरू कर देंगे
तो पाकिस्तान टूट जाएगा। आपको आर्टिफिशियली पाकिस्तान को जोड़ के रखना है, इसलिए आपको यह बोलना है। अब देखिए, मुबशिर लुकमान साहब ये कह रहे हैं कि साहब सऊदी अरब इन्वेस्ट करेगा, फिर आईपीएल को लात मार देंगे, फिर अफगानिस्तान को लात मार देंगे, फिर गोरा होगा कभी। यही चीज इन लोगों ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए बोली थी कि यहां पे दूध और शहद की नहरें बहेंगी और ये होगा वो होगा। चलो, एक तो ये बात है। दूसरी एक चीज है कि यार, जब आप ये कहते हो, और मैं चाहता हूं आप दिखाएं इसको स्क्रीन पे, सऊदी विल इन्वेस्ट $10 बिलियन इन पाकिस्तानी रिफाइनरी बनाएगा यहां पे। एक्चुअली सर, सऊदी अरब इतना डालेगा, यूएई इतने अरब, कहां है वो इन्वेस्टमेंट? तो ये वही मेंटल स्टेट है कि खुद को बेटर फील करवाने के देखो, लिए। खुद को नहीं, ये आप झूठ बोल दो एक कि पाकिस्तान में इतना तेल है। पाकिस्तानी एंकर्स जाते हैं, मेरे पैरों के नीचे यहां पे $250 अरब का कोयला है। वो एंकर है बेचारा, वो गरीब, क्या नाम है उसका, नाम भूल गया उसका, यंग सा लड़का है वो जाके कहता है कि मेरे पैरों के नीचे $250 अरब का हर एक पाकिस्तानी सोने पे चलेगा। वो कहता है जहां पे मैं खड़ा हूं उसके नीचे तेल का समंदर है। वो कहां है किसी के बाप को नहीं पता कहां है, लेकिन है। तो ये जब आपको इतना मेंटल ट्रॉमा होता है, जब आप इतने लगातार अपने मुल्क को जलील होते देखते हैं, हार देखते हैं आप अपने मुल्क की ना, एवरी टाइम यू जस्ट लुक एट पाकिस्तान लूजिंग 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 लूजिंग। आप जा रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, आपकी बेइज्जती हो रही है, मुस्लिम कंट्रीज में आपकी बेइज्जती हो रही है, लोग कह रहे हैं भिखारी हैं ये, 90% हमारे जेल में जो बंदे हैं वो पाकिस्तानी भिखारी हैं, क्रिमिनल्स जो हैं ये वो। लंदन से खबर आ रही है ग्रूमिंग गैंग्स बना रहे हैं। कोई आम पाकिस्तानी को कोई अच्छी खबर मिलती है कभी? तो फिर क्या होता है कि जब भारत के साथ क्रिकेट मैच होता है तो बॉल के अंदर चिप होती है, 21 पंडित होते हैं जो मंत्र पढ़ रहे होते हैं, सर पिच में केमिकल डाल दिया जाता है। रोहित शर्मा का टॉस नहीं देखा, जब वो टॉस करता है तो सामने क्यों नहीं गिरता, दूर। और ये टेस्ट क्रिकेटर्स बोलते हैं, जो पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर्स हैं वो बोलते हैं कि रोहित शर्मा का टॉस वहां पे चला गया। जयशाह देखो, जयशाह ने चुपचाप से ऐसे देखा और न्यूजीलैंड के कैप्टन ने ऐसे देखा सर, और भाईजान उसमें डील हो गई है। तो आपको अपनी कौम को एक घुट्टी पिलानी पड़ेगी, वरना कौम जो है वो फुप्पी के बेटे और ये सब जो हैं ये डिप्रेशन के मरीज हो जाएंगे, और हैं भी ज्यादातर, लेकिन ये फिर और ज्यादा डिप्रेशन में आपको इनको कुछ स्टोरी सुनानी पड़ेगी। कोई किसी ने इंटरनेट पे डाला था कि पंजाब गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, पंजाब गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, नॉट पाकिस्तानी पंजाब गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, उसमें लिखा है कि ये जो पंजाब का इलाका है, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, चकवाल वगैरह वगैरह, यहां के लोग कहां से आए हैं? कह रहे नहीं, यहां के लोग तुर्क हैं, ये सेंट्रल एशिया से भी आए हैं। वेबसाइट पे लिखा हुआ है। हाँ, नहीं समझ रहे आप? तो पंजाब के लोग कहां से आए हैं? ये पाकिस्तानी पंजाब की वेबसाइट में, ये तुर्क हैं, ये मंगोल हैं, ये यहां से आए हैं, कोई ईरान से आया है। तो वो डिसऑर्डर पूरा नीचे से लेके ऊपर तक है यार। इट्स अ, यू आर डीलिंग विथ 250 मिलियन पीपल हु हैव स्किज़ोफ्रेनिया। सर, वो एक पैरेलल यूनिवर्स में जी रहे हैं, ठीक है। इंसेप्शन मूवी देखी है आपने? नहीं सर। वो पाकिस्तान में बनी है सर, पाकिस्तान के लिए बनी, उसमें स्टारिंग पाकिस्तान है सर। वो ड्रीम विद इन अ ड्रीम, रियलिटी विद इन अ रियलिटी, पैरेलल यूनिवर्स, ये सब सऊदी ने अनाउंस नहीं करा कि हम 10 अरब डाल रहे हैं, पाकिस्तान आना 10 अरब 10 अरब 10 अरब, सऊदी आ रहा है, सब कुछ, शहद, दूध की नदियां। ये हो गया एक हफ्ते के लिए बिल्कुल चार्ज अप रहे। जैसे हम लोग सवेरे ब्लैक कॉफी पी लेते हैं, पूरी कौम को ब्लैक कॉफी पिलाई, ब्लैक कॉफी में चार्ज हो गई कौम, फिर भूल गए लोग, भूल गए, ठीक है। गैस पाइपलाइन बन रही है, गैस पाइपलाइन बन रही है, सबके घर में शहद और दूध की नदियां 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 नदियां। 10 दिन के लिए ब्लैक कॉफी, फिर ना चला गए। सर, सारे गोरे आएंगे, वीजा लेंगे, पाकिस्तान में गोरे होंगे, गोरे होंगे, गोरे होंगे, गोरे होंगे, फिर एक ब्लैक कॉफी। ये पूरा इनका सिस्टम 78 साल से ऐसे ही एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। एंड एवरीबडी इज वेरी हैप्पी, क्योंकि ये चीज चल जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सवाल पूछने का रिवाज नहीं है ना, नोबडी आस्क क्वेश्चंस, नोबडी कैन आस्क क्वेश्चन, नोबडी आस्क्स, कोई पूछता ही नहीं। उसको सवाल पूछने के लिए तो अकल चाहिए। सर, कितनी चीजें पाकिस्तानियों ने खुद ही बोली हैं
जिसका कोई लेना देना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को भी उन्होंने बीमारी लगा दी। पाकिस्तान के पास इतना तेल है कि पाकिस्तान भारत को एक्सपोर्ट करेगा। पाकिस्तानी हल्का सा ट्रोल कर देते हैं क्रिकेट मैच के बीच में ना, इसमें पाकिस्तानी इतने, क्योंकि उनको पता है मैच वो जीत नहीं सकते, जलील उनने होना है, बेइज्जती उनकी होनी है, तो चलो हमने ये कर दिया। बस ये छोटी सी मेमोरी ले ली, ये आपने छोटी सी मेमोरी ले ली। पूरा जो आपका 4-6 घंटे का मैच हुआ, 5 घंटे का, उसमें आपने छोटी सी 5 सेकंड की ऐसी मेमोरी ले ली। उस 5 सेकंड में पूरी कौम 1 महीना खुश हो गई। देखा इंडियंस ने दिखा दिया। पहले उसमें भी तो होता है टी इज फैंटास्टिक पे, वो इन्होंने कितना लंबा खींचा उस चीज को भी। छोटी सी बात है सर, ठीक है। मैंने जब टी इज फैंटास्टिक का मैंने जवाब दिया, तब इनको बुरा लग गया। इन्होंने एक पायलट को, ठीक है, एक पायलट को 1 कप चाय पिलाई। अब देखो, जो जिसकी औकात होगी उस पर खुश होगा सर। एक चाय पे टी इज फैंटास्टिक। हमने इनके दर्जन भर जनरल, जिसमें 1 लेफ्टिनेंट जनरल, बाकी मेजर जनरल, सैकड़ों ब्रिगेडियर, अनगिनत कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट, टोटल 93,000 लोगों को 3 साल बैठ के खाना खिलाया। कितने? 3 साल बैठ के भारत में खाना खिलाया। 93,000। हमने तो आज तक नहीं बोला कि रोटी वॉज फैंटास्टिक, दाल वॉज फैंटास्टिक, सब्जी वॉज फैंटास्टिक, सलाद वॉज फैंटास्टिक, रायता कैसा लगा भाईजान, हमने तो आज तक नहीं बोला सर। पर ये हम खानदानी लोग हैं, हम लोग ऐसी बात, ठीक है यार, आप आए 3 साल रहे, 93,000 को बैठ के खाना खिलाया, हमारी औकात थी, तुम्हारी औकात 1 कप चाय है, तुम चाय में उछल रहे हो अपना टी इज फैंटास्टिक। क्योंकि इनके जीडीपी को धक्का लगा कि हमने इंडियन पायलट को चाय पिला दी, और चाय पिला दी, इनको मौत आ गई चाय पिलाने में ही सर। ये इनकी आदत। सर एक लास्ट सवाल है मेरा। हाँ, सवाल है मेरा लास्ट। जैसे ब्लेम गेम चलता है पाकिस्तान में, हाँ। ये भी T20 वर्ल्ड कप हार गए थे, बाहर हो गए थे, तो अब ये बात निकल के आ रही है कि जो टीम में प्लेयर्स थे ना, सिलेक्टेड प्लेयर्स जो वर्ल्ड कप खेले हैं, वो अनफिट थे वर्ल्ड कप के लिए, जिसमें नाम आ रहा है बाबर आजम का, फ़खर जमान का। और ये अब ब्लेम डाला जा रहा है जो मेडिकल चेकअप करते हैं, हाँ। जो ग्रीन सिग्नल देते हैं कि हाँ ये प्लेयर फिट है मैच खेलने के लिए, उनके ऊपर, हाँ। कि आपने अनफिट प्लेयर्स को कैसे सिलेक्ट करवाया एक टीम में। तो एक स्कैंडल बताया जा रहा है इसको, कि जबरदस्ती मतलब इनको टीम में फिट करा गया जबकि ये अनफिट थे खेलने के लिए। जैसे आपको एक बात पता है, वो इशू है ही नहीं। असली इशू है कि बांग्लादेश ने इंक्वायरी खोल दी है। पता है आपको? ये बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इंक्वायरी ऑर्डर करी है कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को किसने मना करा कि तुम वर्ल्ड कप नहीं खेलोगे। सर, आईसीसी के साथ लड़ाई करने का क्या मतलब है? हमें इतना रेवेन्यू का लॉस हुआ है, हमारे प्लेयर्स को एक्सपोजर नहीं मिला, उन्होंने इंक्वायरी खोल दी है कि भाई चक्कर क्या है वर्ल्ड कप वाला, भाई टेल अस। और पाकिस्तानियों का जो आप कह रहे हो, देखो असली नासूर जो है वो मोहसिन नकवी है, ट्रॉफी चोर। ये ट्रॉफी चोर के अलावा बाबर आजम को भी गालियां दे दो, शाहीन शाह अफरीदी को भी गालियां दे दो, आप मोहम्मद रिजवान को भी गालियां दे दो, गालियां आप सबको दे दो। जब तक आप मेन अपना प्रॉब्लम एड्रेस नहीं करोगे, आपकी प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। ट्रॉफी चोर जो है वो नासूर है, ही इज द कैंसर। मोहसिन नकवी जो है, मोहसिन नकवी इज कैंसर। जब तक आप उसको सर्जिकली रिमूव नहीं करोगे, उसकी कीमोथेरेपी नहीं करोगे, आपका मामला ठीक नहीं होने वाला भाई। तो अब जो पाकिस्तानी जो पूरा मैनेजमेंट है, वो जो टीम के फिजियो हैं, क्लिफ डेकॉन करके हैं, उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि आपने फिटनेस की क्लियरेंस दी थी, जबकि ये 100% ये फिट ही नहीं थे मैच खेलने के लिए। तो बाबर और फकर टीम में सिलेक्ट कैसे हुए? आपकी क्लियरेंस के बाद हुए थे। अब उनके ऊपर एक जांच बिठाई गई है। वही है ना, देखो पाकिस्तानी कभी सुधरना नहीं चाहते। ये कौम देखो यार झूठ पे पली है, और मैं इसमें आम पाकिस्तानियों को गुनहगार नहीं ठहराता, ठीक है। इनके जो बड़े थे कौम के, इनके जो लीडर थे, जिन्ना ने झूठ बोलना शुरू करा इनके साथ। आज कल जिन्ना था, आज इनका कंट्री का हेड कौन है? आज से मुनीर है। मुनीरा भी झूठ बोल रहा है, मैं जीत गया ऑपरेशन मुनीरा झूठ बोल रहा है। जिन्ना ने भी झूठ बोला था। जिन्ना ने बोला कि एक इस्लामिक देश बनाते हैं, उन्होंने बोला सर बहुत अच्छा आइडिया है, करे एक काम करो, ये मैं सुअर का सैंडविच खा रहा हूं, पहले मैं ये खा लूं, उसके बाद मैं इस्लामिक देश बनाऊंगा और मैं विस्की का सिप ले लूं। अच्छा, फिर उसने बोला कि मैं उर्दू को ना नेशनल लैंग्वेज बनाता हूं। जिन्ना ने बोला, कह रहा सर आपको खुद आती है बोलने? कह रहा वो ये बच्चों वाली बातें मत करो, देखो बदतमीजी नहीं चलेगी, जबान पे लगाम दो। मुझे नहीं आती तो क्या हुआ, मैं थोड़ा ना बोलूंगा, तुम लोग बोलोगे। तो ये ऐसा ही है इनका। अब इन्होंने एक बेचारे गोरे को ढूंढ लिया कि
तू ही है, तू ही कलेशी है, तेरी वजह से हम हारे हैं। अब वो गोरा कुछ कुछ बोलेगा, इनको कुछ ये उसको उर्दू प्लस पंजाबी में कुछ बात करेंगे, इसको उसको उसकी नहीं समझ आएगी, फिर बोलेंगे कि हमने एक बहुत बड़ा वो करा, एक बहुत बड़ा हमने इन्वेस्टिगेशन करा और उसमें यह निकला कि जो फिजियो था ना उसकी वजह से वर्ल्ड कप हारे हैं। बस कहानी। और फिर हमें यह भी पता लगा है कि उसको कुछ पैसे वैसे दे दिए थे फिजियो को। और ये अब इसमें डोंट बी सरप्राइज अगर DGISPR को बयान दे दे इसके ऊपर। हाँ, कि हमें पता लगा है कि जो गोरा फिजियो है इसकी दादी थी ना वो यहूदी थी, तो ये जानबूझ के पाकिस्तान को, क्योंकि इस्लाम का किला है और न्यूक्लियर बम है और सिर्फ एक वाहिद इस्लामिक देश है, मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, उसको जलील करने के लिए। और गोरा भी शायद इसलिए चुना है कि बातें समझ ही नहीं आएंगे एक दूसरे की, तो सारा मैटर ही। आपने रिजवान की वीडियो देखी वाली की, ये इज इट टू देखिए आपने, ये आया रेंज में। तो ठीक है, चलो ठीक है भाई, ओके चलो भैया, राम राम। हो जाओ तैयार, लगता है पता आपको। मैं क्या लगा आराम से बैठे हुए हो हैं, यहाँ पे जंग की सिचुएशन देख रहे हो, बयान आ गया आराम भाई से तो उनका। कोई नहीं बैठे हुए भाई, हर चीज महंगी मिल रही है, पेट्रोल महंगा मिल रहा है, आराम से कहाँ दैट वे बैठे के हैं। जंग की स्थिति में नहीं हो, मतलब प्रॉपर जंग जो मुसल्लत, तो अभी लग रहा है कि जिस तरह का बयान आया है, तो मैं बीच में यही सोच रहा था, कंसर्निंग लाइक है भाई, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो स्थिति दूसरी कंट्री के ऊपर आया। नोबडी नोज कि ईरान के साथ क्या होना था उनका। इसराइल ने छेड़ा, पीछे से अमेरिका सपोर्ट कर रहा था सारी, वो शुरू हो गया एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। नावा उन्होंने लग रहा है कि चलो इधर रजीम तो चेंज हुई, ये काबू नहीं आए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो इम्प्लीमेंट भी करना ज़रूरी था वक्त से पहले। अब वो महिलाएं, क्या नाम है उनका, क्या, तुलसी कपाट। तुलसी कपाट जो है, वो उन्होंने एक बयान दे दिया और न्यूक्लियर को लेकर। तो भाई इनके पास वो मिसाइल जो है वो क्या कर रहे हैं, ये इन्होंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया। मैं उस पे भी जो है थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि यार ये इन्होंने कहा कि इंडिया के साथ आपकी राइवलरी चल रही है ना, दुश्मनी चल रही है पाकिस्तान की, तो दुश्मन कंट्री है तो वो ज़्यादा दूर नहीं है। हम थोड़े कॉर्नर पे हैं, आप एक कॉर्नर पे, हम दूसरे कॉर्नर पे हैं, और एक दूसरे पे अटैक करने के लिए हज़ारों किलोमीटर वाले जो है तय करने वाले जो है मिसाइल जो है वो चाहिए आपको। ऐसी पावर तो नहीं चाहिए आपको, शॉर्ट टर्म के ऊपर वो चीज़ें चाहिए, शॉर्ट रेंज के ऊपर चाहिए। तो शॉर्ट रेंज के ऊपर ही हम आमने सामने हैं, समझ ले, तो ज़्यादा दूर तो नहीं है। तो ये ज़्यादा रेंज वाले क्यों क्रिएट कर रहे हैं? सब कंट्रियाँ करती हैं भाई, इंडिया ने भी क्रिएट किए हुए हैं और इंडिया के पास भी हैं। इंडिया ने उनको ये है कि इन्हांस किया है थोड़ा बहुत उनमें, जो है जैसे बंकर बस्टर बना दिया और उसको थोड़ा बहुत इस वे से यूज़ किया, ठीक है। पाकिस्तान के पास अब जो है वो रेंज में है, और बाकी पाकिस्तानी अवाम इस पे यही शोर डाल रही होगी कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, देखा हमारी पावर की बात हुई। ये बात 110% राइट है, ये अवाम इसी तरह रिएक्ट करेगी, लेकिन इसका खमियाजा क्या भुगतना पड़ेगा, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, होने वाला क्या है फ्यूचर में, ये चीज़ के ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा। हैप्पी इंडेक्स का इन्होंने ही बोला था मेजर सर ने कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है पाकिस्तान की निकली है हैप्पी इंडेक्स में, क्योंकि लोग सोचते नहीं, सवाल नहीं करते। सवाल पैदा होना और सवाल करना दो अलग चीज़ें हैं भाई। एक तो आपका ज़हन काम ही नहीं करता और सवाल आप होते ही नहीं है आपके ज़हन में, अच्छा ये बात हो रही है, इसके ऊपर सवाल क्या बनता है, इशू क्या होगा आगे। वो बंदा कर सकता है जो सोच समझ रखता हो, जो इंटरेस्ट रखता हो उस चीज़ में। अब यहाँ पे जो बात हुई है भाई, ये फ्यूचर को लेकर थी कि आने वाले वक़्त में ट्रंप जिस तरह के और इज़राइल जिस तरह के फ़ैसले कर रहा है, ख़ासकर यूएसए कर रहा है, ठीक है? और अब क्योंकि ट्रंप बैठा हुआ है जब तक, तो भाई नोबडी नोज़ कि अगला फ़ैसला उसका क्या होगा। वो आज अगर आपको एड दे रहा है या आपकी हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है? जिस तरह भी है, जिस भी कॉर्नर से कर रहा है, वो एक हाथ इधर से खींचता है, एक हाथ उधर से रखता है, ठीक है? ये यूएसए की स्ट्रैटेजी है। नोबडी नोज़ एकदम से वो पाँव के नीचे से ज़मीन जो है वो खींच ले। मतलब कि आपके ऊपर वो कुछ सैंक्शन ऐसे लगा दे, ये एक्सेप्ट तो कर लेंगे, आई नो दैट, कि सैंक्शन लगा तो चलो यार हम नीचे झुक जाते हैं, ठीक है? और जो पास्ट में होता रहा है वही करंट में होगा और फ्यूचर में होगा, ठीक है ना? झुकना है इन्होंने, तो वो तो झुक जाएँगे। अगर नहीं झुकते, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, पाकिस्तान इस तरह को एक्ट करता है, तो भाई फिर
मुझे 110% श्योरिटी है कि वो ईरान वाला हिसाब होगा, यही कुछ होने वाला है। तो अब क्यों उन्होंने इस तरह का जो है बयान दिया, इसके ऊपर जो है और कोई रीज़न जो है मेरे ख़्याल में नहीं बनता। रीज़न यही बन रहा है कि भाई आप भी अपना न्यूक्लियर प्लान जो है वो रोको भाई, इसको कम करो, या ये जो आपने क्रिएट किए हैं लॉन्ग रेंज के मिसाइल जो हैं एटम, इनको भाई ख़त्म करो। और ये मुआहदा मुझे लगता है होने वाला है, मुआहदा करना पड़ेगा इनको ये इनको पहले भी हुआ था एक दफ़ा, पता नहीं 1 साल हुआ, 2 साल हुए हैं। उस वक़्त भी यही बयान दिया था अमेरिका की तरफ से कि ये पाकिस्तान जो है 5000 मिसाइल जो है वो लॉन्ग रेंज, 5000 से ज़्यादा जो है लॉन्ग रेंज के मिसाइल बना रहा है, जो कि सीधा-सीधा अमेरिका को ख़तरा है इस चीज़ से। तो पाकिस्तान ने मना किया था उस वक़्त कि हम नहीं बना रहे, लेकिन पाकिस्तान की कंपनियों पे सैंक्शन लगना शुरू हो गए थे। मैं सुना था तो उसी दिन उसके बाद फिर जो है एक किस्म का इन्होंने बयान दिया कि हम नहीं बना रहे, तो फिर ख़त्म हुए शायद। अभी फिर से वही बयान आ रहा है। नहीं, इन्होंने चेक एंड बैलेंस मतलब वो एरिया होता है कि आप गवर्नमेंट के बंदों के अलावा और कोई एंटर नहीं हो सकता, वहाँ पे अलाउ नहीं है किसी को। जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी और जिसमें था सब कुछ कि वहाँ पे ख़ास बंदे जो हैं, जिनको अलाउ है भाई, उनके पास ये कीज़ हैं और कोड्स हैं और वो एंटर हो सकते हैं। इन्होंने वो कीज़ कोड जो हैं वो अमेरिकन लोग जो हैं विज़िट करने वो आए, ख़ास समझ सकते हैं। आई डोंट नो वो कौन से ख़ास थे। और वो गवर्नमेंट के ही बंदे थे और वो उनको एंटर करवाया और उनको सब कुछ दिखाया। जैसे दहेज नहीं हाँ, वो होता। दिखाया था ना, तो इसीलिए फिर सैंक्शन ख़त्म हो गया। अभी फिर से वो बयानबाज़ी जो है वो शुरू है, जिसमें जनूबी कोरिया का भी नाम आया है हुँ, और पाकिस्तान का भी कहा है तुलसी गाबड़ ने। और मेरे ख़्याल में और पता नहीं कि 3-4 मुल्क जो हैं उनका नाम लिया गया था तो भाई अगेन चेकिंग बीच होगी। में। और लेकिन पाकिस्तान की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जो है वो ये इस बात को रिजेक्ट कर दिया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कोई मिसाइल नहीं बना रहे। ये घोरी जो पाकिस्तान की है, तरफ से भी आया है इफ बयान। आई एम नॉट रॉन्ग, जो घोरी है, जो घोरी एटम है जो क्रिएट किया गया, आई थिंक रेंज उसकी 5000 है। नहीं, नहीं, मेरे ख़्याल में इतनी नहीं है। यार मैंने 2000 ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख़्याल में 2000 है या 2500 से कम ही है। मैंने पढ़ा है कहीं, आई थिंक सो, क्योंकि लॉन्ग रेंज के भाई हैं और ये पहले भी अनाउंस हो चुका है, इसीलिए तो भाई वो नहीं, पीछे इतने लॉन्ग रेंज के नहीं है कि अमेरिका तक पहुँच पाएँ। भाई। ये अमेरिका कह रहा है कि अभी बना रहा है पाकिस्तान। उस पे लाए-अमल तैयार कर रहा है। यही तो तुलसी गाबड़ ने भी जो है वो बयान दिया है कि मिसाइल बना रहा है। मतलब लॉन्ग रेंज के मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका के लिए खतरा है। वो इसीलिए कर रहे हैं ना, उसको रोकने के तो लिए कर रहे लेकिन हैं, लेकिन पाकिस्तान अब ने उस चीज़ को रद्द किया है, फॉरेन मिनिस्ट्री ने। ये देखने लायक होगा भाई, ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है हमारे हित के लिए भी। हम तो डर रहे थे इस चीज़ को लेकर इन अ सीरियस नोट के ईरान में अगर क्योंकि सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है अगेन। तो भाई ये मैं कह सकता हूँ कि किसी वक़्त भी अमेरिका जो है इज़राइल के थ्रू जो है वो हमला कर सकता है, बड़े वाला, और वो कर भी सकता है। और अगर हो जाता है तो भाई उसके इम्पैक्ट जो है हम 7 कंट्रियाँ जो हैं उनके ऊपर जो है वो होगा। लेकिन यहाँ पे तो भाई लेने के देने पड़ने वाले हैं, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं लग रहा है कि भाई खतरा तो हमारे सर के ऊपर है स्ट्रेट अवे। तो ये सिचुएशन हो रही है। क्लियर आउट जो है वो चीज़ें होंगी, बादल थोड़े छटेंगे भाई, तो एटमॉस्फेयर क्लियर होगा वही इस ना चीज़ जो को कहते लेकर। थे ना कि ब ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर है, तो वो यहाँ से कहीं न कहीं नज़र आता है। अगर यहाँ पे एक किस्म का बिल्कुल ख़त्म हो जाता है या रजीम मतलब उनकी आ जाती है, अमेरिका की। अमेरिका की आ जाती है या अमेरिका का होल्ड हो जाता है, ईरान में अमेरिका दाख़िल हो जाता है, किसी भी वे से, हुँ, मतलब अगर अमेरिका हुँ। पे पूरा होल्ड हो जाता है, तो अगला नंबर वाक़ई पाकिस्तान का होगा। तो मुझे लगता है दोनों में हुँ, से एक से जो है मुल्क उसे चाहिए यहाँ पे, हुँ। और उसे एक नहीं मिला तो उसने दूसरे के ऊपर ट्राई जो है मारना शुरू कर दिए। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। इस सब के पीछे इज़राइल का भाई प्लान है। हुँ, ग्रेटर इज़राइल का प्लान है। इज़राइल उसने बनाना है, ये तो इंडियन यूट्यूबर कितने हैं, वो भी वीडियो इस पे बना रहे हैं, ये मैं खुद के नहीं कह रहा, हुँ, या पाकिस्तानी नहीं खाली कह रहे, ये इंडियन यूट्यूबर कितने हैं, मैंने उनकी वीडियो देखी हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि इज़राइल के जो है वो ग्रेटर इज़राइल जो है वो बनाने का प्लान है उसका। और सबसे बड़ी बात है कि जो बंदे जिसने इस्तीफ़ा दिया था, अब मुझे नाम नहीं ज़हन में, अमेरिका का भी जो रिसेंटली इस्तीफ़ा आया है, स्कॉटी का,
उसको इंसदाद दहशतगर्दी का जो मेरे ख्याल में सीईओ था या चीफ था, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या था, क्योंकि ओहदे मुझे याद नहीं रहते। तो बहरहाल, और उस बंदे ने इस्तीफ़ा देने के बाद पहला इंटरव्यू दिया है अपना उसको, टकर कार्लसन जो रिपोर्टर है, शायद पॉडकास्टर है, उसको दिया है। तो उसने कहा है कि ये अमेरिका की जंग नहीं थी, ये इज़राइल की जंग है, और इज़राइल ने जो है अमेरिका को लगाया है अपने पीछे, और अमेरिका पता नहीं क्यों उसकी बात मान के जो है उसके पीछे लग गया। ईरान में फतवा भी है कि नहीं, वो अमल दरामद नहीं करेंगे, और ईरान से कोई ख़तरा नहीं था अमेरिका को। तो ये एक किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती वाली जंग जो है वो अमेरिका ने अपने सर पे ली है, और सिर्फ इज़राइली लॉबी को खुश करने के लिए उनका उनका साथ दिया है। अब उस पे एफबीआई जो है वो केस डाल दिया गया है। अब इन्वेस्टिगेशन होगी जी, इसने जी राज़ लीक किए हैं जी। तो ये चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, तो इससे साफ-साफ साबित होता है कि वो ज़ाहिर है एक सिक्योरिटी का बंदा है। उस तक तो हर बात पहुँचती है। दहशतगर्दी का है ना, इंसदाद दहशतगर्दी का। तो उसके पास तो हर रिपोर्ट पहुँचेगी, हर चीज़ पहुँचेगी। तो उसको तो पता होगा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किसके कहने पे हो रहा है, उसने सीधा-सीधा बोल दिया है। अब ज़ाहिर है इससे साबित होता है कि जी इज़राइल ही सारा इसके पीछे है, ईरान पे हमला करवाने के लिए, और मोहरा बन गया है ट्रंप। अब ज़ाहिर है वो पाकिस्तान को भी चाहता है कि ये भी ख़त्म हो इज़राइल। भाई पाकिस्तान को दुश्मन समझता है, पाकिस्तान इज़राइल को समझता है। इसमें तो कोई ऐसी शक की बात नहीं है, ये सबको पता है। क्यों समझता है वो एक अलग चीज़ें हैं। और बाकी रही बात ये अपना इज़राइल जो है वो पाकिस्तान पे नंबर लेके आ सकता है। आ सकता है, बिल्कुल जी। पिछले दिनों में हमने यही कहा था, हमें लगा था, और पाकिस्तानी के मीडिया को भी मद्देनज़र रखते हुए वो पॉइंट हमने मेंशन किया था कि पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा है, उसके पीछे जो टीटीपी और जो तालिबान है, वो तो एकजुट हैं। टीटीपी को पूरी तरह से सपोर्ट करता है, लेकिन तालिबान के पीछे कौन है? वो इंडिया के ऊपर ज़्यादातर इल्ज़ाम तराशी आ रही थी कि कहीं न कहीं जो है वो बैकअप इंडिया जो है वो तालिबान को कर रहा है। लेकिन हमारे सीनियर तज्ज़िया निगार जो खुल के बात करते हैं, जब हमने उनको सुना तो उनका ये कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया की नहीं, ये सारे का सारा यूएसए और इज़राइल करवा रहा है सब कुछ। इज़राइल और यूएसए ने मिलकर तालिबान को वो सपोर्ट की, और इस तरह से पाकिस्तान को वो पहले ही कमज़ोर करना चाह रहा है। पाकिस्तान वैसे ताकतवर है भी नहीं है, लेकिन ये है कि मज़ीद जो है वो कमज़ोर करना और ईरान की तरफ से ध्यान हटा देना पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान जो है वो उस युद्ध में उलझा रहेगा, और कहीं न कहीं ईरान को वो किसी तरीके से भी हेल्प नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये यूएसए और इज़राइल को पता है कि पाकिस्तान बेशक उनके मुँह पे ये कहे कि हम जो है वो आपके साथ खड़े हैं, सऊदी अरब के साथ खड़े हैं, या जिसका मर्ज़ी कह लें। लेकिन कहीं न कहीं अगर ईरान के ऊपर मुश्किल स्थिति आती है, तो वो ईरान को बिल्कुल पीछे से सपोर्ट करेंगे। क्योंकि अभी परसों ही मैंने मीटिंग देखी है पाकिस्तान में, जो एल-ए-तशी हैं, उनके साथ मीटिंग हुई, हमारे आर्मी चीफ जो हैं उनकी, और उनको इस बात की यकीन दिलाई गई है कि आप जो हैं वो निश्चित रहिए, हम कोशिश करेंगे कि हम किसी न किसी तरीके जो है वो इस युद्ध को रुकवाएँ। और एल-ए-तशी सिलसिले के जितनी भी जज़्बात हैं, जितने भी आप लोगों की अंदर फीलिंग है, उसकी काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम हम करते हैं। तो आप जो हैं वो बिल्कुल सरकार जो है उसको अपने साथ ही समझिए। तो इस मुश्किल स्थिति में ज़ाहिर-सी बात है, एल-ए-तशी जहाँ-जहाँ पर भी हैं, वो तो ईरान के समर्थन में खड़े हैं, वो तो एहतजाज और रैलियाँ जो हैं वो इंडिया में निकली, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में निकल रही हैं। और वो इसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि कहीं न कहीं या तो ईरान का साथ दो, अगर ईरान का साथ नहीं दे सकते तो युद्ध रुकवाने में अपना अहम योगदान अदा करो। अब मैं देख रहा था कि रात को तो जो चीज़ें कर ली हैं ना ईरान ने, जो कतर है उसकी गैस रिफाइनरी के ऊपर जो हमला हुआ है, उसके बाद फ्रांस भी भई ईरान के खिलाफ हो गया। पहले वो ईरान के खिलाफ नहीं था, अब उसने खुल के स्टेटमेंट दिया, उसने कहा ईरान जिस तरह से ये हरकतें कर रहे हैं ना, कि तेल की तनसीबात या गैस की तनसीबात पर हमले कर रहा है, तो ये युद्ध जो है वो फिर रुकने वाला नहीं है, ये और लंबा यार चलेगा। यही तो मुझे उन इस यूके की बंदे की जो है वो दोगलापन नज़र आया है कि जब ईरान पे हमला हुआ, ईरान के मतलब के रिफाइनरी पे भी हुआ, ईरान की जो गैस मतलब के इंस्टॉलेशन है, वहाँ पे भी हुआ।
तो उस वक़्त नहीं कहा कि ये अमेरिका ने या इज़राइल ने गलत किया। हाँ, तो उसने ये कतर में जब हुआ तो उसने इसका जो है वो विरोध करना शुरू कर दिया है यूके ने। मैं ये नहीं कहता कि कतर पे जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, बिल्कुल गलत हुआ क्योंकि इससे दुनिया पूरी को इफ़ेक्ट पड़ेगा। पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, क्योंकि गैस जो है 17% उन्होंने कहा है कि 17% डैमेज हो चुका है, जो कि 3 से 5 साल लगेंगे रिपेयर करने में। कतर की गैस के जो ज़खायर हैं उनमें। तो ये अगर दोनों तरफ हो रहा है, तो ये गलत हो रहा है। अब इज़राइल की रिफाइनरी ऑयल रिफाइनरी पे भी जो है हमला हुआ है, ईरान की तरफ से, वो वहाँ पे भी थोड़ा-सा डैमेज हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि इतना डैमेज नहीं हुआ मेरा। लेकिन हमला तो हुआ है वहाँ पे भी। हुँ। बहरहाल यूरोपियन जितने भी कंट्री हैं, उन्होंने निंदा की थी, जब ईरान के कुओं के ऊपर हुआ था, उन्होंने कहा ये गलत है। इस तरह से नहीं होना चाहिए, इज़राइल ने जो चीज़ें की हैं, वो गलत की हैं। और नहीं, मैं उसके यूके की बात कर रहा हाँ, हूँ यूके ना। ने नहीं बयान दिए, वो उसको देना चाहिए था। अक़वाम मुत्तहिदा का सिर्फ़ ठेकेदार ही है, बाकी उसकी कोई बात जो है ना, वो सुनता कोई भी नहीं है। लेकिन यूएसए और जो है इज़राइल, इसके खिलाफ़ वो कितने बयान दे भी ले, तब भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यार वो दुनिया के इस वक़्त जो है ना, वो पावरफुल कंट्री हैं और उनको बस बातों से ही रोक सकता है, सामने उनके कोई भी नहीं आना चाहता। ये ईरान ही है जो कहते हैं ना कि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, वो फिर भाई बड़ा खतरनाक होता है और ईरान का वो है, ईरान के पास खोने के लिए कुछ है नहीं है, जिसकी वजह से ईरान जो है वो जिगरा कर रहा है और पूरी तरह से मुकाबलेबाज़ी इज़राइल और यूएसए के साथ कर रहे हैं। लेकिन युद्ध की स्थिति जो है जी मज़ीद बिगड़ती चली जा रही है, रुकने के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे और ट्रंप की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी कर दिए गए हैं कि भई पहले जो जंग थी वो थोड़ी जल्दी रुक जानी थी, लेकिन अब थोड़ा-सा टाइम और लगेगा। क्योंकि जो हम चाह रहे हैं, जिस मकसद को हम लेकर ईरान में एंटर हुए हैं, उसको पूरा किए बगैर हम वहाँ से नहीं निकल सकते। गैस की तनसीबात पे जो हुआ है ना हमला, उसमें अब अमेरिका पहले कह रहा था कि ठीक हुआ है। अब कहता है जी हमें तो इज़राइल ने बताया ही नहीं है और ना ही कतर को बताया, ना ही कतर का कसूर है इसमें, ना ही हमें पता था कि जी इज़राइल ने जो उस पे हमला करते, पता है इसको सारा कुछ है। और हाँ, ठीक है, गलत है, ईरान को नहीं करना चाहिए कतर पे, क्योंकि कतर पे करेगा तो ये उनको क्या नुकसान है? ये तो बाकी पूरी दुनिया को नुकसान होगा जो वहाँ से ले रहे हैं सहूलत, कतर को होगा। बहरहाल जी, हम सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और वो ये है कि पीएसएल जो है आने वाले टाइम में आईपीएल से बड़ी लीग बनने वाली है। वो इतनी बड़ी लीग बनने वाली है क्योंकि परसों मैं न्यूज़ सुन रहा था तो उसमें ऑस्ट्रेलियन जो गवर्नमेंट है, ऑस्ट्रेलियन जो सरकार है, उसने अपने प्लेयरों को मना कर दिया। उसने कहा भाई हम आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे अगर कोई हादसा आपके साथ हुआ। आपने पेशावर में जो मैच होना है उसमें नहीं जाना। ये तो कल सख्ती ज़िक्र से हुआ उनको ना। मना किया गया है। तो देख लें कि फिर पीएसएल के क्या हालात होने वाले हैं और भी फॉरेन कंट्रियों के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं अपने-अपने खिलाड़ियों को वो सावधान कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि भई हम पाकिस्तान में आपको बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं देते कि आप जो है वहाँ पे सिक्योरिटी क्राइसिस जो चल रही हैं वो नहीं है। अगर आप पेशावर में जाते हैं तो आपकी जान का रिस्क होगा बहुत बड़ा, आपने वहाँ पे नहीं जाना क्योंकि टीटीपी जो है, इस वक़्त वो जिस तरह से इख्तिलाफ़ात उनके साथ चल रहे हैं, जो क्लैशेस चल रही हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये पहले पाकिस्तानी मीडिया को मैं सुन रहा था उन्होंने कहा ये तो बस देखें ये सिक्योरिटी क्राइसिस का तो एक इल्ज़ाम तराशी लोग लगा रहे हैं हमारे ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिक्योर है, सब सिस्टम ठीक है। यार ये पहले हो चुका है, अगर पहले ना हुआ होता ना तो हम भी कहते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। श्रीलंकन प्लेयर्स को इस चीज़ का खमियाजा भोगना पड़ा है और श्रीलंकन के साथ जिस तरह से हुआ बड़ी बात है कि श्रीलंका ने दोबारा डिसीजन लिया। मुझे लग रहा था कि अगर किसी और कंट्री की टीम होती तो वो कभी भी ना डिसीजन लेती और पीएसएल के हालात इतने हैं कि पीएसएल जब हो रहा होता है, तो पाकिस्तानी फैन्स वहाँ पे कोई नहीं होते। ग्राउंड जो है वो हल-म-हली पड़े होते हैं। ये हालात हैं। टिकटें सस्ती कर दी थी। टिकटें सस्ती होने के बावजूद भी अवाम नहीं गई। कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है क्रिकेट का। तो ये हालात है और आने वाले टाइम में आईपीएल से बड़ी लीग बनने जा रहा है। ये उस वक़्त बयान दिया था ना जब मुआहिदा हो रहा था, पता है उस वक़्त ये इसने इसी ने ही कहा था, बशर लुकमान ने ही उस वक़्त कहा था। ये उसी वक़्त की खबर है क्योंकि मेजर हाँ। साहब भी यही कह रहे हैं कि जब मुआहिदा हुआ था ये तो उस वक़्त की खबर है। हाँ, तो पुरानी है। पुरानी खबर है ये तो। बहरहाल ये है कि ना सऊदी ने कोई पैसा देना है, ना पैसा लगाना है और ना ही ये सारा कुछ होना है। ये तो अवाम को बस एक चूरन दिया जाता है। अवाम को भी अब फ़र्क नहीं पड़ता, यकीन करें यहाँ पे। पता चल गया ना, आती पता है। है कि कुछ भी नहीं होना, बस ये अफ़वाहें हैं और पाकिस्तान की अवाम ना कोई सवाल करती है, ना इस चीज़ पे कोई गौर-व-फ़िक्र करती है, ना कोई टेंशन है किसी को, ना किसी को मुल्क से कोई लेना-देना है। सीधी-सी बात है, अवाम को भी मैं अवाम की बात कर रहा हूँ।
अवाम को पता भी है कि हम बोलेंगे भी तो हमारी किसी ने सुननी है, कोई नहीं किसी ने सुननी। इसलिए सीधी सी मैं नहीं बात बोल है। रहा, चुप करके बैठा हूँ। खैर अभी आपकी बारी है। बारी क्या है जी, बहरहाल जी फ़खर और उसका ज़िक्र हुआ और सारा इल्ज़ाम जो है उसके कोच के ऊपर लगाया जा रहा है, फिज़ियोस के ऊपर और वाक़ई भाई रख के दबा देंगे उसे और उसको फिर फ़ारिग कर देंगे। जो असल मुद्दा है उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। भाई ये नहीं सुधर सकते। यकीन माने जब भी कुछ ऐसा मौज़ू आता है ना तो ये पाकिस्तानी क्रिकेट को लेकर इस तरह की सिचुएशन होती है बाहर जो आवाज़ें आ रही है ना ये पापड़ का सुनकर तो वैसे ही इसके कान खड़े हो जाते हैं ना। बाहर तो बेचने वाला कोई आया फ़ेवरेट है पापड़ भाई। करा रहे पापड़ ले लो, तो वो फ़ेवरेट है नो ये डाउट। सीधा उधर ये भी ध्यान खाता गया। है, ये वो अपना नहीं बताएगा। नहीं मैंने कोई ध्यान तो नहीं दिया ना मैं उधर नहीं है। खाता है खुद भी, मैंने कोई नहीं है। नहीं मैंने खाने की बात नहीं की, मैंने कहा कान खड़े हो गए हैं और इसके नहीं वो उधर। ऊँची आवाज़ में बोला ना तो मैंने कहा बीच में डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ख़ैर एनीवेज़ यही मौज़ू था और यही डिस्कशन थी जी। और कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज, पीस।